हाय दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो एक्सेल में पेज लेआउट का होने वाला है। पेज लेआउट का जो पहला ऑप्शन है थीम ग्रुप के बारे में आज हम जानने वाले हैं डिटेल से। तो चलिए एक बार शुरू करते हैं कि थीम ग्रुप क्या होता है और इसकी ज़रूरत हमको कहाँ पड़ती है। देखिए, जो थीम होता है तो थीम होता क्या है इसको हम पहले आपको बता देते हैं कि थीम एक ऐसा फीचर होता है, चाहे वो MS वर्ड का हो या MS एक्सेल का हो, हर जगह इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो थीम के अंतर्गत हम कलर, फॉन्ट्स और इफ़ेक्ट को चेंज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हमको अलग अलग प्रकार के फॉन्ट स्टाइल, अलग प्रकार के कलर और अलग प्रकार के इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। जैसा कि अभी हमारे पास ये डेटा है, हम आपको यहाँ पे थीम का उपयोग करके दिखा रहे हैं कि थीम का प्रभाव कैसे पड़ता है। तो देखिए, जो भी हम थीम अप्लाई करेंगे वो थीम पूरे वर्कशीट में पड़ेगा। जहाँ भी आप इसको यूज करेंगे तो पूरे वर्कशीट में इसकी जो इफ़ेक्ट है वो अप्लाई होगी। तो देखिए कहाँ से हम यहाँ पे पेज लेआउट ग्रुप के अंतर्गत पहला जो ग्रुप है हमारा थीम का, तो थीम में जो पहला ऑप्शन है थीम का, इसमें हम जाते हैं। चाहे हमारा कर्सर कहीं भी क्लिक रहे, कोई भी हम सेल सेलेक्ट किए रहें, चाहे हम इस पर करें या कि किसी भी खाली सेल में भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इस सीट में जो भी डेटा आपको देखने को मिल रहा है ये पूरे डेटा में उस थीम को अप्लाई कर देता है। देखिए कैसे, थीम में हम जाते हैं और यहाँ पे हम किसी भी थीम में जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपको डेटा चेंज होता हुआ नज़र आ रहा होगा। जैसे मान लीजिए हम इसमें अप्लाई करते हैं, इस थीम का नाम है अर्बन, इस अर्बन वाले में हम क्लिक करते हैं तो इस तरह से हमारा ये डेटा बदल जाता है। और बदलने के बाद फिर क्या होता है, तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुका है। ये थीम में ये जो भी थीम अप्लाई करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे चेंज हो रहा है। एक बार हम क्लिक कर देते हैं कहीं पर भी तो जो भी हमारा डेटा यहाँ पे दिख रहा है वो सभी में अप्लाई हो जाता है, ठीक है। और लेकिन आप सोचते होंगे कि तो ये काम तो हम होम टैब में जा कर के भी और यहाँ से भी कर सकते हैं। तो देखिए ये सीट 2 में जब आप जाते हैं तो यहाँ पे देखिए कि अगर हम होम टैब में जा कर के और यहाँ से अगर हम इसके फॉन्ट स्टाइल को बदलना चाहें तो ये देखिए यहाँ से भी बदल सकते हैं। लेकिन ये देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो सेलेक्टेड टेक्स्ट है हमारा, जिस सेल को हमने सेलेक्ट किया है उसका इफेक्ट सिर्फ एक ही में अप्लाई हो रहा है जिसमें हमने अप्लाई किया है, देखिए, ठीक है। इस तरह से बाकी में कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है, ठीक है। तो होम टैब से क्या होता है कि हम इंडिविजुअल किसी भी सेल को कर सकते हैं, जबकि थीम ग्रुप के माध्यम से हम पूरे वर्कशीट में इसके प्रभाव को हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये थीम का और ये होम में अंतर क्या है समझ में आ गया होगा। होम में क्या है कि हम इंडिविजुअल सेल को करते हैं, जिस सेल को हम सेलेक्ट किए रहते हैं उतने बस में उसका प्रभाव दिखता है, जबकि थीम जब हम अप्लाई करते हैं तो इसका इफेक्ट पूरे वर्कशीट में पड़ता है, ठीक है। अब देखिए देख लेते हैं कि थीम में जो पहला थीम कंप्लीट हो गया, दूसरा है हमारा कलर्स का। अब देखिए कलर को हमको अप्लाई करना है लेकिन अभी आपको कहीं भी कलर चेंज होता नहीं दिखेगा। इसका एक कारण है दोस्तों। सबसे पहले हमको अगर हम कलर चेंज करके देखना चाहते हैं तो अपने डेटा को हमें सबसे पहले टेबल के रूप में कन्वर्ट करना होगा। तो चलिए देखते हैं, पहले टेबल में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले इस डेटा को हम करते हैं, यहाँ से हम ऐसे सेलेक्ट किए और इंसर्ट टैब में गए। आपको टेबल में कन्वर्ट करना तो आता होगा क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया है इंसर्ट टैब का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा तो पूरे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे डेटा को पहले और इसके बाद फिर हम इंसर्ट टैब में टेबल ग्रुप में जाएंगे और इसको कर देंगे हम ओके, ठीक है। ये देखिए कि इसमें क्या है हमारा कि ये कलर आ चुका है। अब जब भी हम पेज लेआउट में जा कर के और इस यहाँ पे कलर को चेंज करेंगे तो ये देखिए आपको कलर चेंज होता हुआ दिख रहा होगा, जबकि इस वाले डेटा में कोई भी कलर में बदलाव नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इसको जो है तो टेबल के फॉर्मेट में चेंज नहीं किया है, ठीक है। हम यहाँ पे जो भी कलर चेंज करेंगे तो ये कलर आपको सिर्फ टेबल में जो कन्वर्टेड है उसी बस में चेंज होता हुआ दिखेगा। ये देखिए, आप जिस भी कलर को आपको अच्छा लगे वो कलर आप रख सकते हैं। जैसे हमने मान लीजिए कि कोई भी एक कलर अप्लाई कर दिया, हम ये कलर अप्लाई कर दिए, ठीक है। इसके बाद फिर हम आते हैं दोस्तों फॉन्ट में। तो फॉन्ट में आने के बाद देखिए यहाँ पे
जो भी फ़ॉन्ट आपको अच्छा लगे। फ़ॉन्ट में क्या है कि पूरे का फ़ॉन्ट बदलेगा, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ जिसको टेबल में कन्वर्ट किए हैं उसी बस का बदलेगा, ठीक है। पूरा डेटा आपका ये पूरे डेटा का फ़ॉन्ट बदलेगा जो भी आपके इस वर्कशीट में रहेगा, ठीक है। ये देखिए, जैसे मान लीजिए हम यहाँ से वर्धना कर देते हैं, इसमें हम किए, या कि आप अपने ज़रूरत के हिसाब से कोई भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते। जैसे मान लीजिए हम सिविक ही कर दिए, ठीक है, तो सिविक कर दिए तो इस तरह से इसकी स्टाइल हो जाएगी। जिस फ़ॉन्ट की जैसी स्टाइल रहेगी उसका डेटा उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, तो ये आपका थीम हो गया, ये कलर हो गया, ये फ़ॉन्ट हो गया। अब चलते हैं दोस्तों इफ़ेक्ट का। अब देखिए यहाँ पे जब हम इफ़ेक्ट में जाएंगे तो आपको कहीं भी इसको इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। क्यों? इसका एक कारण है, क्योंकि जो इफ़ेक्ट ऑप्शन है वो इफ़ेक्ट आपको, आपका जो काम करता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट पे काम करता है। जो भी आप ऑब्जेक्ट इसमें इंसर्ट किए रहेंगे उसमें काम करेगा। तो चलिए एक हम ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट के तौर पर हम जैसे कोई शेप ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे गए और हम कोई शेप यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये राउंडेड रेक्टेंगल हम यहाँ से ड्रैग कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, तो यहाँ पे जो हम कलर जब चेंज किए थे पेज लेआउट का, तो जो हम कलर चेंज करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट प्लस टेबल दोनों का कलर यहाँ से चेंज करता है। ये देखिए चेंज हो रहा है, जो भी कलर आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे वो ले रहा है। इसके बाद फिर इफ़ेक्ट में अगर हम जाते हैं, अब आप कहेंगे कि ये सेलेक्ट है इसीलिए, ऐसा नहीं है। हम इसको बाहर सेलेक्ट कर देंगे तो भी इस ऑब्जेक्ट में ही ये इफ़ेक्ट काम करेगा, दूसरे में नहीं करेगा। देखिए, ये देखिए, आपको हल्का हल्का सा इफ़ेक्ट समझ में आता होगा इसको चेंज करने पर। ये देखिए यहाँ पे हर जगह क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। ये देखिए हर जगह आपका ये इफ़ेक्ट काम कर रहा है। जो भी जितने भी ऑब्जेक्ट आप इंसर्ट करेंगे सभी ऑब्जेक्ट में, ठीक है। ये देखिए, इसमें देखिए जिसका जो इफ़ेक्ट है उसी प्रकार से ये काम करेगा, ठीक है। जैसे इसमें थोड़ा इसके बॉर्डर में डॉट डॉट लाइन आ गई है। अगर मान लीजिए कि हम कोई और भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर दें यहाँ पे, जैसे हम मान लीजिए एक सर्कल कर देते हैं, ये देखिए ये सर्कल, तो यहाँ पर भी हम जो भी इफ़ेक्ट अप्लाई करेंगे वो सभी ऑब्जेक्ट में होगा। ये नहीं है कि सब में अलग अलग होगा। ये देखिए सभी में एक साथ उसमें बदलाव हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये है इफ़ेक्ट जो है हमारा, तो ऑब्जेक्ट में काम करता है। फॉन्ट और कलर, फॉन्ट तो किसी में भी काम कर जाता है, लेकिन विशेषकर कलर की बात अगर हम करें तो कलर आपका टेबल और ऑब्जेक्ट दोनों में काम करता है, ठीक है। बाकी ये जो थीम में जितने भी ऑप्शन हैं ये मैनुअली तरीके से आप ये होम टैब में जा कर के कर सकते हैं। लेकिन बात वही हो गई कि अगर आपके पास मान लीजिए इस तरह से डेटा है, अलग अलग डेटा है, और आपको इस तरह से सभी में बनाना है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सभी के लिए आपको ऐसे सेलेक्ट करके और फिर उनको जाना पड़ेगा। फिर आप इनको ऐसे होम में जा कर के इनका कलर वगैरह चेंज करेंगे। देखिए, ठीक है, इसका हेडिंग का कलर अलग रहेगा, इस तरह से आप अलग कलर इनका रखेंगे इस तरह से। ये देखिए इसका बैकग्राउंड वगैरह इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपको सभी कंटेंट के लिए मैनुअली चेंजेस करना पड़ता है, लेकिन थीम में आप एक क्लिक में पूरे वर्कशीट के डेटा को आप इसमें बदल सकते हैं। यही अंतर होता है दोस्तों थीम और जो होम टैब में मैनुअली रूप से फॉन्ट में आप एडिटिंग करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या ऑप्शन होता है थीम का, और आप इसको यूज करिए। और अगर यूज करने में कहीं भी दिक्कत होती है तो आप हमको ज़रूर बताइएगा, हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। थीम ग्रुप में इतना ही है, और आगे हम अगला वीडियो इसका पेज सेटअप का लाने वाले हैं। तब तक आप इस थीम के वीडियो को देखिए और अप्लाई करिए, और जहाँ पे दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।